उत्तराखंड राज्य आंदोलन और संघर्षों से जन्मा है। यहां महिलाओं के संघर्ष की गाथा का एक बड़ा इतिहास है और उसी इतिहास में दर्ज है आयरन लेडी डॉक्टर इंदिरा हृदय का नाम। उत्तराखंड राज्य की अंतरिम विधानसभा की पहली नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय 3 बार की विधायक, 4 बार की एमएलसी। वो भले ही अब हमारे बीच में नहीं है, मगर उनके द्वारा देखे गए कुछ अधूरे सपने जो कि धरातल पर सच होने को बाकी हैं, अभी रह गए हैं। आज बड़ा सवाल उठता है, जिन सपनों को डॉक्टर इंदिरा हृदय अधूरा छोड़ गई हैं, उन्हें आखिर कौन पूरा करेगा? कुमाऊं की आयरन लेडी और उत्तराखंड के कद्दावर नेताओं में शुमार स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय ने उत्तराखंड के साथ ही हल्द्वानी में विकास की ऐसी बयार बहाई थी कि आज भी लोग उनके विकास कार्यों को गिनाते हुए थकते नहीं हैं। विधायक रहते हुए इंदिरा हृदय ने हल्द्वानी शहर के विकास के लिए एक विजन तैयार किया था। वो हल्द्वानी को महानगरों में शुमार करना चाहती थी, जिससे आने वाले 10-20 सालों में हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाके महानगर के तौर पर विकसित हो सके। मंत्री रहते हुए डॉक्टर इंदिरा हृदय ने हल्द्वानी में सर्किट हाउस, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, नहर कवरिंग, पुलों और मार्गों का निर्माण करवाया था। साथ ही कई विकास कार्यों की नींव भी डाली थी, लेकिन उनके विकास कार्यों को लेकर बहुत से सपने अभी भी अधूरे रह गए हैं। शुरुआत करते हैं अंतर्राज्यीय बस अड्डे से। दरअसल कुमाऊं वासियों की मांग पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने हल्द्वानी के गौलापार में 200 करोड़ की लागत से अंतर्राज्यीय बस अड्डे की नींव रखी, जिस पर काम भी लगभग शुरू हो गया था। लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद आईएसबीटी का काम रोक दिया गया। हालांकि भाजपा ने दावा किया था कि वो आईएसबीटी के लिए नई जगह तलाश करेगी, लेकिन कुमाऊं में आईएसबीटी बनने का काम अधूरा ही रह गया। इसके साथ ही कुमाऊं की सबसे बड़ी सौगात गौलापार में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम तो बना, लेकिन यहाँ खेलों का आयोजन होने के लिए सपनों को पंख लगना अभी भी बाकी है। वैसे तो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन यहाँ होना प्रस्तावित था, जो कोरोना महामारी के चलते टल गया। जहाँ हल्द्वानी में इंदिरा हृदय करोड़ों की लागत से अंतर्राष्ट्रीय जू बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जू का भी वही हाल हुआ जो आईएसबीटी का हुआ था। अगर जू बनाने का सपना उनका पूरा हो जाता तो हल्द्वानी की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर होती। इसके साथ ही कुमाऊं का द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी शहर में वो नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर हल्द्वानी बनाना चाहती थी, लेकिन विकास के काम रुकने के साथ ही ग्रेटर हल्द्वानी का सपना भी रुक गया। वहीं हल्द्वानी में रिंग रोड बनाना भी उनके सपनों में से एक था। इंदिरा हृदय ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार आने पर हल्द्वानी में रिंग रोड का सपना पूरा कर दिया जाएगा। बाद में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी रिंग रोड बनाए जाने की वकालत तो की थी, लेकिन ये काम घोषणाओं के ऊपर नहीं बढ़ पाया। अब कांग्रेस नेता सुमित हृदय, जो उनके बेटे हैं, वो अपनी मां के अधूरे सपनों को पूरा करने में लग गए हैं। वहीं पूरे कुमाऊं वासी भी आयरन लेडी के सपनों को साकार होते हुए देखना चाहते हैं। अब लेकिन उनके कई सारे ऐसे आपने देखा होगा, होर्डिंग लगी, मैंने जगह जगह लगाई है। अब पूरे सपने ये हमारे से हमारा आईएसबीटी छीन लिया। इतनी मुश्किल से लाई जाती है योजनाएं। पिथौरागढ़ में जमीन दी, तब फॉरेस्ट ने यहाँ पे जमीन दी, उसमें इतने सारे पेड़ थे, उसकी अनुमति ली, उसे काट के इतना बढ़िया उसका कार्य हो गया था। कितने हजारों बच्चों को हमारे वहाँ रोजगार मिल जाता उस आईएसबीटी के माध्यम से, जिसके लिए सुमित हृदय अपनी मां के सपनों को संजोते हुए उनको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। साथ ही इंदिरा विकास संकल्प यात्रा भी निकाल रहे हैं। अब मां इंदिरा हृदय की स्मृतियों से सीखकर उनकी जनसेवा के सपनों को साकार करने का प्रयास सुमित हृदय कर रहे हैं।